ट्रेन नंबर 11450। ये एक वीकली एक्सप्रेस है श्री माता वैष्णो देवी से। बुधवार को रात को 3:30 बजे खुलती है और शुक्रवार को मॉर्निंग में 4:30 बजे हमें जबलपुर उतार देती है। इस ट्रेन में टोटल 1581 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और इस ट्रेन को हम आज बोर्ड करेंगे लुधियाना, पंजाब के लुधियाना से। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अभी चलो दोस्तों प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुके 11450। WAP7 लगा हुआ है इटारसी शेड का। श्री माता वैष्णो देवी। अमृतसर देहरादून आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लुधियाना के। आज की अपनी यात्रा जो होगी स्लीपर क्लास से होगी। यहाँ लुधियाना तक तो हमारी ट्रेन ने 341 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब इससे आगे का जो सफ़र होगा वो आपका और मेरे साथ होगा। तो चलिए दोस्तों अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे। यहाँ से आगे आने वाले सभी स्टेशंस का ब्यौरा लेंगे और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं उन सबको बताऊँगा मैं आपके साथ। तो ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। ये भाई इस ट्रेन की पोजीशन 39 मिनट की देरी से निकली। 5:50 का टाइम था निकलने का और 6:29 पे निकल रही है दोस्तों। दिख रहा होगा डिस्प्ले में लुधियाना के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। अमृतसर अटारी लाइन। अपनी ट्रेन बढ़ गई लुधियाना जाखल लाइन की ओर और बहुत ही प्यारे घुमाव कर्व के साथ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है इस ट्रेन को। और अभी हमारा 22 घंटे का सफ़र हो रहा है इस ट्रेन में। तो चलिए दोस्तों इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। अपनी सीट पर चलते खूबसूरत पंजाब की धरती और उस पर लगे हुए सुंदर सुंदर हमारी चावल की फसल और यहाँ पर गेहूं की फसल। दूरी जंक्शन पर पहुँचती हुई ट्रेन सवेरे सवेरे छोले भटूरे यहाँ पर अवेलेबल है नाश्ता करने के लिए। ब्रेड, गरम गरम ब्रेड 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। ...404 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है दूरी जंक्शन। और यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न से नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न के अंदर आ गई है। 29 मिनट की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन। और दूरी जंक्शन की बात करूँ तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 1905 में इसे आम जनता के लिए खोला गया था। इसका स्टेशन कोड है DUI और यहाँ पर 64 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन जिससे हम आए हैं लुधियाना जाखल लाइन, आगे हमारी लाइन जाखल के लिए और चली जाएगी। और एक लाइन जो राजपुरा से बठिंडा की ओर चलती है और जो अंबाला श्री गंगानगर को जोड़ती है वो लाइन भी यहाँ से उसका मेन पॉइंट है, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। दूरी से डिपार्चर होता हुआ आधे घंटे की देरी से 7:30 का समय था। अब पूरे 8 बजे यहाँ से निकलते हुए जबलपुर एक्सप्रेस दूरी जंक्शन से। ये वो लाइन है जो आगे पटियाला होते हुए राजपुरा अंबाला तक जाएगी।
ये मेन लाइन है और यहाँ से हमारी ट्रेन मुड़ते हुए अलग लाइन पर चलते हुए, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है ये। दिल्ली बठिंडा फाजिलका लाइन। जाखल जंक्शन पर अराइविंग करती हुई जबलपुर एक्सप्रेस। रोटी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइविंग करती हुई 470 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है जाखल जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दिल्ली बठिंडा और फाजिलका लाइन यहीं से ही गई हुई है और यहाँ से अब डबल इलेक्ट्रॉनिक लाइन शुरू हो जाएगी। अभी तक सिंगल लाइन चल रही थी। पहले यहाँ पर 98 ट्रेन का होल्ट था, अब 58 ट्रेन का होल्ट है और 2 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं। JHL स्टेशन कोड है। और पहले हमारी नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में चल रही थी ट्रेन, अब नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में चलेगी। इस रेलवे स्टेशन पर आपको आलू पराठा और स्नैक्स में अपने ब्रेड पकोड़े आलू के पकोड़े वगैरह सब कुछ अवेलेबल है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और टाइमिंग की बात करूं, अभी तक हमारी ट्रेन बहुत लेट चल रही थी, यहाँ पर बिल्कुल ही समय से पहुंची है, बल्कि मैं कहूँ बिल्कुल 10 मिनट बिफोर टाइम पे पहुंची है हमारी जबलपुर एक्सप्रेस। बहुत ही साफ़ सुथरा 28 पर होता हुआ जबलपुर सुपरफास्ट। नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नरवाना जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है NRW और यहाँ पर कुल टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेन की बात करें तो 43 ट्रेन का डेली होल्ट है। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 1 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ पर। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन कुरुक्षेत्र के लिए गई हुई है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म जबलपुर एक्सप्रेस। 542 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है जींद जंक्शन, वो भी 8 मिनट पहले। रानी तालाब के लिए मशहूर ये है शहर। हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है इस शहर को, जींद को। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से पानीपत के लिए गई हुई है ब्रांच लाइन, एक लाइन यहाँ से सोनीपत के लिए भी एक ब्रांच लाइन गई हुई है। बाकी हमारी ट्रेन जिस पर मेन लाइन पर चल रही है दिल्ली फाजिलका मेन लाइन। जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है JIND यानी खुद जींद ही। और यहाँ पर 54 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर। और नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अंडर आता है ये। ज़्यादा कुछ तो नहीं, छोले भटूरे और ब्रेड वगैरह और छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह जैसे बिस्कुट नमकीन वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पर, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ये स्टेशन बहुत अच्छा लगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हरे बड़े पेड़ और हल्की हल्की बिल्कुल प्यारी प्यारी बौछार हो रही है बारिश की, और तभी मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जींद जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ ढोंगी साधु
प्लीज़ कमेंट मुझे बताएं कि ये लाइन किस तरफ गई हुई है। ये सोनीपत ब्रांच लाइन है या पानीपत ब्रांच लाइन। WP7 गाजियाबाद का रोहतक जंक्शन पे अराइविंग होती हुई जबलपुर एक्सप्रेस। और यहाँ पर तो भीड़ इंतजार कर रही है इसका। 599 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँच गई रोहतक जंक्शन। 4 मिनट पहले पहुँची है रोहतक में अपनी ट्रेन। रोहतक से बहुत सारी लाइंस अलग होती हैं, जैसे कि गोहाना होते हुए पानीपत लाइन और झज्जर के रास्ते रेवाड़ी वाली लाइन और महम के रास्ते हांसी लाइन। दो बहुत सारी लाइनें कनेक्ट करती है, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। रोहतक से ही भारत की सबसे पहली CNG ट्रेन झज्जर के रास्ते रेवाड़ी तक चली थी। रोहतक जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है ROZ और यहाँ पर कुल टोटल 81 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 12 ट्रेन ओरिजिनेट और 12 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पे। 5 मिनट पहले और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है रोहतक के जबलपुर एक्सप्रेस। एक नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होती हुई जबलपुर एक्सप्रेस अपने समय से 3 मिनट की देरी से। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब देख इसके अंदर ट्रेन इस तरह घुसेगी। भारत की राजधानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छः 670 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है भारत की राजधानी दिल्ली में। आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई हुई है हमारी 5 मिनट पहले। और इधर दिल्ली ट्रेन में पानी को भर दिया गया है, यानी पानी रिफिल हो गया। अब देखते हैं किस टाइम निकलती है ट्रेन और देश की राजधानी से डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। नई दिल्ली के 6 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होती हुई जबलपुर एक्सप्रेस। हल्की हल्की बरसात हो रही है। वाह वाह वाह। इधर खड़ी है त्रिवेंद्रमपुरम नई दिल्ली शेड में जाने के लिए। साफ सफाई हो रही है कोच में। श्री राधा रानी की जय। कोसी कला उतरकर बहुत सारे भक्तजन इस पुल से परली साइड जाकर श्री राधा रानी बरसाना धाम जाते हैं।
12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है मथुरा जंक्शन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 770 किलोमीटर का डिस्टेंस और अभी कवर करना है हमारी ट्रेन ने। दोस्तों मथुरा के पेड़े अगर आप यहाँ पे फेमस हैं, और अगर यदि आपको ट्राई करने हैं तो वृंदावन की भारतीय स्वीट्स के एक बार ट्राई ज़रूर करना। पर्सनली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छे हैं। मथुरा जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ दोस्तों कासगंज लाइन गई हुई है। मथुरा कोटा भरतपुर लाइन से अलग होते हुए ये बढ़ गए हम आगरा की ओर। 'आगरा भरतपुर लाइन। आगरा के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस। आठ सौ 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई आगरा जंक्शन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और ये अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के आगरा डिवीज़न के अंदर है। आगरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक यानी ताजमहल और आगरे का पेठा के लिए फेमस है। 15 मिनट की देरी से पहुंची है हमारी ट्रेन यहाँ पर। और आगरा में घुसते ही ट्रेन के मतलब प्लेटफॉर्म पे एंट्री करते ही बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। दिखाऊँ आपको नज़ारा। कितने रुपए? 120 रुपये किलो है जी ये वाला। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ ये झांसी शहर का WFT4 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ।
रुकेगी। धौलपुर जंक्शन शाम के बज गए हैं 6:05 और हमारी ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट तो था नहीं धौलपुर में, पर यहाँ धौलपुर जंक्शन में रुक गई है। खैर कोई बात नहीं। एक बात नहीं पता चली, भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला का स्थल पे जाने के लिए धौलपुर स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है यहाँ पे। दोस्तों देखते ही देखते हमारी ट्रेन जहाँ पहुँची चंबल की घाटी। चंबल मध्य प्रदेश का एक ऐसी जगह जो बीहड़ के नाम से भी फेमस है और जहाँ पर कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े डाकू बहुत सारे डाकुओं का घर रह चुका है बीहड़, बहुत ही भयानक। और जो आज हमें हरा भरा और सुंदर से टीले नज़र, रेत के टीले, मिट्टी के टीले नज़र आ रहे हैं, यह डाकुओं का घर रह चुका है दोस्तों। इन्हीं चंबल की पहाड़ियों में बहुत सारे डाकू अपना घर बनाते थे, जिनमें से सबसे फेमस और ख़तरनाक डाकू मानसिंह था, जिसके नाम से ही लोग बहुत डरते थे। फिर डाकू निर्भय गुज्जर, जो 50 लोगों की टीम थी। चंबल नदी माँ यमुना की सहायक नदी, इन्हीं के नाम पर इन बीहड़ों का नाम रखा गया है, चंबल के बीहड़। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस, ग्वालियर से हावड़ा लगी हुई है। ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी है और जो झांसी डिवीज़न में आती है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आती है झांसी डिवीज़न में। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी ग्वालियर में। ग्वालियर जिसका स्टेशन कोड है GWL और क्या कहते हैं 173 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। यहाँ पर 11 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी डिवीज़न के अंदर आता है ये। बाकी वन ऑफ द बेस्ट और ब्यूटीफुल सिटी ग्वालियर में जबलपुर एक्सप्रेस आई है पूरे 22 मिनट की देरी से।
ग्वालियर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आगरा भोपाल सेक्शन हो गया, उसके बाद ग्वालियर से इंदौर के लिए लाइन गई हुई है, और ग्वालियर से शेरपुर के लिए एक लाइन गई हुई है, और ग्वालियर से इटावा वाली लाइन निकली हुई है, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। झांसी शेड, वाह भैया झांसी में अराइविंग होती हुई। कौन से प्लेटफॉर्म पे आइए? 35 मिनट की देरी से 1081 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 36 मिनट की देरी से चल रही है, और यहाँ से ना बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं, जैसे दिल्ली चेन्नई में लाइन हो गई, और दिल्ली मुंबई लाइन हो गई, एक झांसी से मानिकपुर होते हुए प्रयागराज के लिए लाइन गई हुई है, और एक झांसी से जगह कहते हैं कानपुर के लिए लाइन गई हुई है, और एक लाइन जिस पर हम बढ़ जाएंगे जबलपुर की, और भोपाल लाइन अलग से गई हुई है, एक इटारसी सेक्शन ग्वालियर इटारसी सेक्शन। यहाँ से बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। बाकी इस ट्रेन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेन लेट है पर कोई बात नहीं, अपने टाइम को कवर कर लेती है। 130 की स्पीड से चल रही है, अच्छा कवर अप है, बहुत बढ़िया ट्रेन हो रही है, चल रही है। और पेंट्री कार भी लगी हुई है इसमें, ये देखो पेंट्री कार भी लगी हुई है, और उसकी सर्विस मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं, बाकी जिसको मिल रही है वो ठीक है। अपा तो स्लीपर में है तो उसके हिसाब से होगी। ये खेले लिए, और देखो क्या हुआ, ये देखो ट्रेन चल रही साथ ही झांसी से। अपनी ट्रेन निकल गई 2 नंबर प्लेटफॉर्म से झांसी जंक्शन के, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो उनके खुद झांसी डिवीज़न ही है, और ठीक ठाक भीड़ है इस रेलवे स्टेशन पर। वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे तेज़ ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस यहीं पर आकर टर्मिनेट हो जाती है, और फिर यहीं से ओरिजिनेट होती है दिल्ली के लिए। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। बहुत ही प्यारे प्यारे हरे भरे खूबसूरत नज़ारों के साथ गुड मॉर्निंग दोस्तों आपको।
और जबलपुर में एंट्री होती हुई अपनी ट्रेन की सुबह 5:30-6 बजे। जबलपुर अराइविंग होती हुई 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के जबलपुर डिवीज़न में आपका सभी का स्वागत है। जबलपुर से बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं। भुसावल वाली लाइन, गोंदिया की लाइन के लिए एक लाइन गई हुई है और एक इंदौर गद्दरवाहा होते हुए इंदौर के लिए लाइन गई हुई है और एक मुंबई हावड़ा इलाहाबाद होते हुए जबलपुर वाला सेक्शन। बहुत ही बेकार ट्रेन लगी मुझे ये, जो अपने टाइम पे नहीं पहुंचा सकती 130 की स्पीड होने के बावजूद भी। बाकी आपका क्या विचार है दोस्तों? और 15 से 81 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के जबलपुर डिवीज़न में। और ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही जर्नीज़ के साथ मिलता रहूँगा आपको। जय हिंद दोस्तों।